खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, आम बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री। अब से कुछ ही समय बाद पत्रकारों से सीएम करेंगे बातचीत। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बजट के फायदे बताएंगे सीएम। सुबह 10:30 बजे लाडवा के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बजट के फायदे बताएंगे मुख्यमंत्री। सुबह 10:30 बजे लाडवा के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। तो बजट को लेकर मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अब से कुछ ही समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री नजर आने वाले हैं। तो कई बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसी विषय पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कर चुके हैं और आज भी जिस तरह से अब से कुछ ही समय बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम नजर आने वाले हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री आम लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए और साथ ही उनकी समस्याओं को सुनते हुए नजर आए। तो मुख्यमंत्री हर रोज लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। तो जानकारी ले लेते हैं। करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं और कनीना से राजीव सुल्तानिया जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बजट को लेकर क्या जानकारी दी जाएगी आज? बिल्कुल साधना, देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री आज केंद्रीय बजट को लेकर जहां लोगों से चर्चा कर सकते हैं, इसके साथ साथ आगामी दिनों में आने वाले हरियाणा सरकार के बजट की रूपरेखा लेकर भी वो अपनी विस्तार से चर्चा या जानकारी रख सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से जो बजट आया है उसमें हरियाणा के लिए क्या है, हरियाणा के किसानों के लिए क्या है, हरियाणा के उद्योग के लिए क्या है, एक विस्तृत जानकारी जो है मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाएगी। क्योंकि कई आयाम हम देखते हैं साधना, जिससे केंद्र की सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया है उससे हरियाणा को सीधा फायदा मिलेगा। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से हरियाणा के 3 बड़े शहरों को, हिसार, अंबाला और करनाल, जिनमें भविष्य की ये योजना बनाई गई है कि यहाँ पर जो हवाई अड्डे बनेंगे जहां पर मालवाहक जहाज जो है उड़ सकेंगे। तो एक बड़ी पहल होगी, क्योंकि जिस तरह से इस क्षेत्र में नहीं है तो ऐसी गतिविधियां जो शुरू होती हैं, ऐसी योजनाएं शुरू होती हैं, तो निसंदेह इसका फायदा हरियाणा के लोगों को मिलेगा। वहीं जिस तरह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा के 7 जिले हैं और वहां पर तेजी से शहरीकरण हो रहा है, तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना बेहद जरूरी है। तो केंद्र सरकार के बजट में ये भी प्लानिंग रखी गई है कि किस तरह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास होगा, तो उसमें हरियाणा का भी एक बड़ा हिस्सा रहने वाला है। इसके साथ साथ मैं जिक्र करूंगा कि हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ बड़ी संख्या में किसान जो है कृषि पर निर्भर करते हैं। एक बड़ी आय का स्रोत भी है कृषि। तो ऐसे में जब एआई टेक्नोलॉजी की बात केंद्र सरकार की तरफ से की गई है बजट में कि एआई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए हरियाणा के कृषि क्षेत्र का विकास किया जाएगा, वो भी हरियाणा के लिए एक बेहद सकारात्मक और अच्छा पहलू साबित हो सकता है। तीसरी और बड़ी घोषणा जो केंद्र सरकार में जो की गई है बजट के माध्यम से कि एम्स की तर्ज पर आयुर्वेदिक संस्थान बनाए जाएंगे, ये भी एक अच्छी पहल है। हरियाणा की भी इसमें अच्छी खासी भागीदारी रह सकती है, क्योंकि करीब 1500 इकाइयां हैं जो यहाँ पर हरियाणा के अंदर आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्माण करती हैं। जाहिर सी बात है, ये आयुर्वेद का प्रचार प्रसार बढ़ता है, सरकार इसमें अपनी भूमिका अदा करती है, तो यहाँ के उद्योगपतियों को, यहाँ के कर्मचारियों को सीधे रूप से फायदा मिलेगा। जी साधना। बिल्कुल, चूंकि देखिए बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री कर भी रहे हैं और साथ ही बजट के जो फायदे हैं वो आज बताए भी जाएंगे। महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव सुल्तानिया भी लगातार बने हुए। राजीव, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अब से कुछ ही समय बाद शुरू होने वाली है। बजट के फायदे के बारे में मुख्यमंत्री बताते हुए नजर आने वाले हैं। बजट जब पेश किया गया तो उस वक्त हरियाणा के लोगों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई? जी,
साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा 20 फरवरी से बजट सत्र चलेगा और 18 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। फिलहाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसने 1 फरवरी को बजट जो है वो पेश किया है और अब जो हरियाणा का जो बजट पेश होना है उसमें लोगों को खासी उम्मीदें दिखाई दे रही कि किस तरह का जो बजट है वो किस तरह की उम्मीदें जो है वो लोगों को है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में भी लोगों को काफी उम्मीदें दिखाई दे रही है कि हरियाणा सरकार जो है कृषि के क्षेत्र में भी कुछ नया करके लेके आए, क्योंकि किसान जो है इस समय फसल की जब बिक्री करते हैं तो सरकार ने एमएसपी जरूर 2750 रुपए हम बाजरे की भाव की बात करें तो रख दिया है, लेकिन बाजरे की जो फसल है व्यापारी जो है वो भावांतर भरपाई के तहत भी 1900 रुपए क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। तो ऐसे में जमींदार जो है वो सरकार से यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक विशेष पैकेज की जो घोषणा है वो माननीय मुख्यमंत्री जो बजट पेश करेंगे उसमें किसानों के लिए विशेष घोषणा करेंगे। इसके साथ साथ ही जो युवा बेरोजगार जो युवा है उनके रोजगार के अवसर के लिए भी युवाओं का मानना है कि सरकार कुछ नए अवसर लेके आएगी। एक विशेष पैकेज जो है बजट के में युवाओं के लिए रखा जाएगा। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह की उम्मीदें जो है उनके बजट को लेकर है। सर, बजट को लेकर जो हरियाणा सरकार पेश करेगी किस तरह की उम्मीदें हैं? हम ये सोच रहे हैं कि जो हरियाणा सरकार है युवाओं के लिए बहुत कुछ करेगी और हेल्थ के बारे में भी हमारे बारे में सोचेगी और एजुकेशन के बारे में भी करेगी। जो हमें किसान का जो बोलते हैं वो हमें नहीं मिलता, हमें लास्ट में 1900 रुपए में ही बाजरा बिक्री करना पड़ता है जिसे एमएसपी हमें नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको सुधार करेगी और हमें ये आशा है कि हरियाणा सरकार इस कार्य को पूरा करेगी। सर, ग्रामीण विकास की बात करें तो शहरों में बहुत से विकास कार्य होते हैं, तो गांव में विकास कार्यों के लिए एक बजट जो है सरकार ने पेश करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में भी भरपूर विकास के कार्य हो सके। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम चाहते हैं कि जो सुविधाएं हमें शहर में मिलती हैं वो हमें गांव में मिलनी चाहिए। जिससे पहले कि हेल्थ के बारे में कि हमारे हॉस्पिटल होते हैं उनमें काफी मशीनें नहीं होती हैं जो कि हमें उन्हें टेस्ट के लिए हमें शहर में जाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ये सुविधाएं हमें गांव में मिले तो हमें शहर में नहीं जाना पड़े। हम चाहते हैं गवर्नमेंट इस कार्य को भी अच्छी प्रकार देख के करे। हरियाणा सरकार बजट पेश करेगी, किस तरह की उम्मीदें हैं, आपको क्या कहना चाहिए? हमारी उम्मीद ये है कि जो किसान भाई हैं किसान भाइयों के लिए काफी प्रोत्साहन करेगी ताकि जो कृषि यंत्र हैं वो खरीदने के लिए सब्सिडी का इन चीजों में और जो एमएसपी का है एमएसपी पर भी पूरा ध्यान देगी ताकि किसान जो सर्दी के अंदर जो अपनी फसल को तैयार करते हैं कितनी कठिनाई से तैयार करते हैं और उसको बिक्री के लिए इतना परेशान होना पड़ता है, तो इसके लिए सरकार ध्यान देगी। तो ये थे स्थानीय लोग जो हमें बता रहे थे कि जो कृषि का क्षेत्र है अभी फिलहाल जो है कृषि का जो फसल है उसकी बिक्री जो है वो सही मूल्य पर नहीं हो पाती है, क्योंकि सरकार ने एमएसपी डिसाइड कर दिया है लेकिन उसके ऊपर बिक्री नहीं हो पाने के कारण जो फसल है वो पूर्ण भाव नहीं मिलने के कारण औने पौने दामों में ही बिक्री करनी पड़ती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं किसानों को काफी सरकार से उम्मीदें दिखाई है कि विशेष पैकेज जो है वो किसानों के लिए सरकार इस बजट में घोषणा करेगी ताकि जो कृषि का कार्य है वो घाटे का सौदा साबित होता जा रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं किसान जो है एक विशेष उम्मीद लगाए बैठे हैं। जी साधना जी। बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए। महेंद्र सिंह, देखिए क्योंकि बजट को लेकर क्योंकि लोगों तक ये जानकारियां पहुंचाना और हरियाणा में भी जिस तरह से आप भी जानते हैं कि तमाम वर्ग हर बार ये उम्मीद करते हैं कि जब जब भी बजट पेश किया जाए तो राहत देने वाला ये बजट होना चाहिए। करनाल के लोगों की फिलहाल बजट को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? देखिए, जहां तक जनसाधारण की बात करें तो जो केंद्र सरकार का बजट है उसमें कुछ ज्यादा कुछ खास जनसाधारण के लिए दिखाई नहीं देता, क्योंकि लोगों की उम्मीद थी कि जो टैक्स फ्री आय का जो दायरा है उसको बढ़ाया जाएगा ताकि जो लोगों की खरीदने की क्षमता है वो कुछ बढ़ सके, जो पैसा उनका टैक्स में जाता है वो अपने इस्तेमाल में ला सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केंद्र सरकार की तरफ से अब की बार टैक्स के दायरे में कोई इजाफा नहीं किया गया, तो लोग कहीं ना कहीं इससे मायूस जरूर हुए हैं कि उनकी उम्मीद जो है पूरी नहीं हुई। इसके साथ साथ दूसरी कई और आयामों की हम बात करेंगे कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, टोल टैक्स का बोझ जो है वो लोगों पर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बहुत ही कम सड़कें ऐसी बची हैं जहां पर फ्री में यात्रा कर सकते हैं, जहां टोल नहीं देना पड़ता। अधिकतर सड़कें ऐसी हैं जहां पर टोल देना पड़ता है। तो ये भी लोगों को उम्मीद थी कि किसी तरह की छूट या किसी तरह की रियायत
लोगों को बजट के माध्यम से केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगी, क्योंकि ये विषय जो है टोल का केंद्र सरकार से संबंधित रहता है। उसको लेकर भी लोग कहीं ना कहीं निराश हुए हैं कि उसमें कोई बड़ा बदलाव केंद्र सरकार की तरफ से नहीं किया गया, बल्कि इसमें आने वाले दिनों में सख्ती ही देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ साधना, जिस तरह से लोग हमेशा से चिंतित रहते हैं अपने रोजगार को लेकर कि रोजगार उनको किस तरह से हासिल होगा, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या किसी व्यावसायिक कोर्स में हैं, उनको रोजगार के अवसर कैसे रहेंगे, तो इस पर भी इस बजट में कोई खास जो है बारीकी से चिंता नहीं की गई कि किस तरह से आने वाली पीढ़ी को रोजगार मिलेगा, नए अवसर कैसे जो है सर्जन किया जाएगा। इसको लेकर भी लोग जो है वो ज्यादा इस बजट से इत्तेफाक नहीं रख रहे। उनकी उम्मीद शायद उतनी नहीं पूरी हुई जितनी वो चाहते थे कि सरकार को क्या करना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा कि आवास से संबंधित जो आज के समय में बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है कि लोगों को जो आवास कैसे उपलब्ध होगा, क्योंकि एनसीआर की मैं बात करूंगा कि हरियाणा की जिस तरह से 7 जिले हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वहां पर तेजी से शहरीकरण हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो जमीनों के रेट है वो आसमान छू रहे हैं। तो ऐसे में आम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अपना आवास लेना या बनाना बहुत महंगा साबित हो रहा है। इसको लेकर भी कुछ उम्मीदें थी सरकार से, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें या हरियाणा सरकार से भी लोगों की उम्मीदें हैं कि जिस तरह से अवैध कॉलोनियां जो पनप रही हैं उनको लेकर सरकार की तरफ से कोई प्रभावी योजना आएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।